friend follower. Today we are going to discuss about simulation and dissimulation. Of dissimulation and simulation, simulation and dissimulation by Sir Francis Bacon. सर फ्रांसिस बेकन अपने इस ऐसे में बताते हैं कि सिमुलेशन और डिसिमुलेशन वीक पर्सन करता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, ब्लंट और सच बोलने वाले को इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात आते हैं लाइफ में कि हमें डिसिमुलेट करना पड़ता है। वी हैव टू शो आवरसेल्फ एज अ डिसेंबलर। वो फिर रोमन ग्रीक्स के कुछ हवाले देता है, कुछ एम्परर के हवाले देता है। वो कहता है कि जो बादशाह अगस्तस था, जो रोमन एक यानी एम्परर है, वो अगस्तस जो एम्परर था वो सिमुलेशन या डिसिमुलेशन नहीं करता था। उसका बेटा जो था टिब्रियस, वो डिसिमुलेशन करता था। वो इतना कॉम्पिटेंट और बात को कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ हाइड करना है वो नहीं जानता था। तो वो क्या करता था, डिसिमुलेशन को यूज करता था एज अ टूल, मीन्स उसे छुपाता था। पहले तो आप लिख लें व्हाट इज सिमुलेशन एंड व्हाट इज डिसिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास है, यानी ऐसा दिखावा करना कि जो चीज आपके पास नहीं है आप शो करें। मिसाल के तौर पर आपके पास गाड़ी नहीं तो आप शो करें कि मेरे पास गाड़ी है, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है बट यू शो टू द पीपल आई हैव सो मेनी बिल्डिंग्स, आई हैव सो मेनी कार्स, सो यू आर शोइंग व्हाट यू डोंट हैव। ऐसी चीज शो करना जो आपके पास नहीं है उसको सिमुलेशन कहते हैं। एंड नो व्हाट इज डिसिमुलेशन। अब डिसिमुलेशन का मतलब यह है कि जो चीज आपके पास मौजूद है उसको छुपाए रखना और राइट प्लेस पे उसका इस्तेमाल कर लेना। तो सर फ्रांसिस बेकन इसको बिटरली क्रिटिसाइज नहीं करता कि ये बुरी चीजें हैं। वो कहता है कि ये वो लोग करते हैं ऐसे काम, जो लोग क्या होते हैं, जो वीक होते हैं, जो माशरे में क्लियर और कैंडिड वे से जी नहीं सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड जी नहीं सकते। और ऐसे लोग अक्सर जो होते हैं वो आप माशरे में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। मिसाल के तौर पर आज मैं कुछ कहूं, कल को कुछ कहूं, कल कुछ कहूं। तो जब इंसान डिसिमुलेशन करता है तो वो झूठ का सहारा लेता है। अगर आप सिमुलेशन कर रहे हैं यानी आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर भी झूठ बोलते हैं। आपके पास एक गाड़ी है, आप कहते हैं मेरे पास 15 गाड़ी हैं, तो आपको झूठ तो बोलना पड़ेगा। यू स्पीक लाई। So when you speak lie, it means you are showing simulation and dissimulation. आपको दिखावा करना पड़ेगा, सिक्रेसी यूज करनी पड़ेगी। तो कहता है सिक्रेसी जो है इट ऑफन लीड्स टूवर्ड डिसिमुलेशन। जब हम कोई चीज छुपाते हैं तो अल्टीमेटली वो हमें डिसिमुलेशन की तरफ ले जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो साथ साथ लिख लें, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ऐसे है। सोडिया हैज कम। हाँ जी, ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं सिमुलेशन और डिसिमुलेशन। नोट कर लें, सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। लेट मी सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, कुछ पॉइंट्स है। द प्रैक्टिस ऑफ डिसिमुलेशन इज फॉलोड बाय द वीक मैन, यानी कमजोर बंदा होता है जो डिसिमुलेशन का सहारा लेता है। उसने कहा अगस्टस जो एक एम्परर था रोमन ग्रीक का, वो बड़ा ब्लंट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा क्लियर था। वो जानता था कि कहां बात करनी है, कहां कितनी छुपानी है, कितनी करनी है, कितना सीक्रेट रखना है, कितना किसी को बताना है। तो कहता है जो बंदा इतना बोल्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जानता है what to use, what to hide and what to say, this person does not need any kind of simulation and dissimulation. Rather it will be very harmful for such person. बल्कि ऐसा करना उसके लिए एसेट नहीं होगा बल्कि उसका लॉस हो जाएगा। A person who knows how to make secret, how to keep certain things secret and how to hide something and how to reveal something, what to reveal and what not to reveal. कितना छुपाना है, कैसे करनी है, कौन सी बात करनी है, कितनी करनी है, वो
अगर जानता है इंसान तो वो सिमुलेशन करता है तो उसके लिए ये अच्छा नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कौल है कि इंसान को जबान सीखने में, एक बच्चा जो है वो ज्यादा 4-5 साल में सीख लेता है लैंग्वेज, लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ सीख बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी जिंदगी नहीं आता। तो पहली बात यह है कि प्रैक्टिस ऑफ डिसिमुलेशन इज फॉलोड बाय द वीक पर्सन। दोबारा फिर बता देता हूं, सिमुलेशन का मतलब होता है, नोट कर लें, आपको याद रहेगा, समझना आसान हो जाए। सिमुलेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज नहीं है आप लोगों को शो करें कि मेरे पास है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं लोगों को बताऊं मेरे पास गाड़ी है। मेरे पास कम प्रॉपर्टी है, मैं लोगों को, मेरे पास, मैं तो पूरे कंट्री का ही मालिक हूं। ठीक है, यानी आपके पास जो चीज नहीं है वो शो करना कि आपके पास है। मिसाल के तौर पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहते हैं कि जर्मनी ने क्या किया, वो दूसरे जितने भी उसके जो उसके एंटी ग्रुप था तो वो उनको क्या कहते कि भाई हमारे पास एटम बम है, अगर मुझे तंग किया तो मैं चला दूंगा। लेकिन एटम बम उसके पास नहीं था। वो क्या कर रहा था, लोगों को सिमुलेशन कर रहा था। सिमुलेशन मीन कि जो चीज आपके पास नहीं है वो आप लोगों को बताना कि मेरे पास है। मिसाल के तौर पर इराक जो है, इराक अमेरिका को यह शो करता रहा कि मेरे पास एटॉमिक बम है, जबकि उसके पास नहीं थे। वो कोशिश भी नहीं कर रहा था बनाने की, लेकिन लोगों को शो करता रहा। वो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ऊपर बहुत सारी, क्योंकि अमेरिका उसको परस्यू कर रहा था तो वो उसके थ्रू उन्होंने पता करवाने की कोशिश की कि इसके पास है या नहीं। वो बहुत सारे वो मेंबर अपने जो हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के उसके हाँ भेजते हैं, वो अल्टीमेटली पता लगवा लेते हैं इसके पास ये सिमुलेशन कर रहा है। सिमुलेशन का मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है आप लोगों को बता रहे हैं मेरे पास है। अब वो बेचारा सिमुलेशन कर रहा था, अल्टीमेटली अमेरिका ने पता करवा लिया, उसके ऊपर हमला कर दिया और अल्टीमेटली वो बेचारा, उसके बच्चों की भी शहादत हुई और वो भी अल्टीमेटली इसमें शहीद हुआ। अब मजीद ईरान की तरफ चले जाएं, मैं थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो उसकी तरफ ले गया। अब ईरान जो है वो क्या कहता है, उसके पास हैं लेकिन वो क्या कहता है कि मेरे पास एटॉमिक बम्स नहीं है, एटॉमिक एनर्जी यानी मेरे पास नहीं है, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट व्हाइल ही इज हैमिंग। वो डिसिमुलेशन करता है। तो ये सिमुलेशन डिसिमुलेशन ये बड़े लेवल पे यूज होती है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास है, उसे हम कहेंगे सिमुलेशन। अगर आपके पास चीज मौजूद है उसे हाइड कर रहे हैं, पावर मौजूद है हाइड कर रहे हैं, मनी मौजूद है हाइड कर रहे हैं, कोई चीज मौजूद है हाइड कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ये इतना आसान काम भी नहीं है हाइड करना, क्योंकि इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देते हैं। So do be very careful whenever you want to use simulation and dissimulation. Dissimulation, simulation करना कहता है इतना आसान नहीं है। हर जो टेक्निक है, यानी हर जो मेथड है, हर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किसी ना किसी फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर उसके बशर्त ये कि उसको बड़े ट्रिकी अंदाज से, अच्छे अंदाज से उसको यूज किया जाए। कहता है एवरी पावर ऑफ मैन हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इफ इट इज यूज्ड प्रॉपरली। अगर इसको प्रॉपरली यूज किया जाए तो ये एडवांटेज भी दे सकती है। तो पहली बात यह है कि स्ट्रांग माइंड जो है और उनको जरूरत नहीं है कि वो सिमुलेशन करें। अगर सिचुएशन डिमांड करे तो स्ट्रांग आदमी भी कभी कभार ऐसे मसाइल में फंस जाता है। इस ऐसे के अंदर वो बताता है कि सम टाइम इट हैपन्स टू अ मैन इज वेरी स्ट्रांग बट पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। सवाल पूछने वाले इतने इंक्विजिटिव होते हैं, इतने क्वेश्चन उसके ऊपर बम्बार्ड क्वेश्चन कर देते हैं कि उसे डिसिमुलेशन करनी पड़ती है। ही हैज टू हाइड समथिंग बिकॉज वंस ही विल गिव देम हिज हर सीक्रेट ही विल बी एक्सपोज्ड, सो हाउ ही इज गोइंग टू यूज इट। फिर वो कहता है जो पावर ऑफ माइंड जो है इंसान की, उसको इंसान इस्तेमाल करता है। कहता है एवरी पावर ऑफ मैन can have advantage and disadvantage if it is not handled properly। अगर उसे हम हैंडल नहीं करते प्रॉपरली तो वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी ला सकती है। तो फेशियल एक्सप्रेशन इंसान के बहुत कुछ बता देते हैं, उसकी सिमुलेशन और डिसिमुलेशन जो छुपाए बैठा है वो उसको भी
अय्या कर देते हैं। अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करें किसी के साथ तो बेकन आपको यहाँ पे ये तजवीज देता है कि यू शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली सो द पर्सन हु इज नेक्स्ट टू यू ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हाइडिंग एंड व्हाट यू आर शोइंग। क्या शो कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, उसे पता ही ना चले। तो उसने कहा कि जो अगस्टस था, लिख लें तीसरा पॉइंट, अगस्टस एक एम्परर था, रोमन एम्परर था। अगस्टस क्या करता था? अगस्टस के अंदर ये मौजूद थी, कैपेबिलिटी मौजूद थी कि ही वॉज वेरी ओपन एंड क्लियर एंड कैंडिड एंड ही से स्ट्रेट फॉरवर्ड वट एवर ही हैज एंड ही नोज व्हाट टू हाइड एंड व्हाट टू स्टॉप। क्या चीज रोकनी है, कितनी बतानी है, कितना हाइड करना है, कितना छुपाना है, उसके अंदर इंटेलेक्ट मौजूद था। और ऐसे बंदों के लिए कहता है कोई जरूरत नहीं कि वो सिमुलेशन और डिसिमुलेशन करें। वो बोल्ड होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो जानते हैं क्या हाइड करना है। और स्टेटमैन जो होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं, अगर वो डिसिमुलेशन और सिमुलेशन को इस्तेमाल करें तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लॉस हो जाती है। अब मैं अपने जो मॉडर्न पॉलिटिशियन हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इनके ऊपर कौन ट्रस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये करते हैं सिमुलेशन और डिसिमुलेशन। जो बात इन्होंने कर दी है उसके अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है वो वक्त बताता है कि उसके साथ आप खड़े कैसे हैं। नेल्सन मंडेला जो है वो ऐसे कौम का हीरो नहीं बना था, उसके अंदर क्या वो रेजोल्यूशन से बना था कि जो बात कर दी उस पर डट गए। ये नहीं कि आप सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ कर रहे हैं, एक दिन कुछ करते हैं, अगले मंथ आप कुछ कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट मंथ क्या कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट मंथ क्या करें। वेयर इज योर क्रेडिबिलिटी? यू विल लॉस योर क्रेडिबिलिटी। सिमुलेशन और डिसिमुलेशन, सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं इंसान की क्रेडिबिलिटी लॉस होती है अगर आप बोल्ड हैं, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अगर आप ट्रूथफुल हैं और आप सच बोलते हैं while you are politicians or you are any kind of leader, that will help you. It is very useful because you can maintain your credibility. So once you practice this simulation and dissimulation, you will lose your credibility. तो अगर आपको जरूरत है कहीं तो फिर आप डिसिमुलेशन सिमुलेशन यूज करें और फिर वहां यूज करें जहां पे आपको जरूरत है कुछ छुपाने की। हर कॉन्स्टेंटली कहता है कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल इंसान की क्रेडिबिलिटी खो देता है। उसने मजीद हमें रोमन ग्रीक्स के पुराने एंशियंट हवाले दिए कि अगस्टस किंग जो था वो बड़ा बोल्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो जानता था कहां बोलना है कहां नहीं बोलना। उसकी वाइफ जो थी लिविया उसकी वाइफ थी और वो जो पॉलिसी पर चलती थी वो अपने बेटे और हस्बैंड दोनों की पॉलिसी को फॉलो करती। उसका बेटा था टिब्रियस बेटा था अगस्टस का। उसके बारे में कहा जाता है कि टिब्रियस जो था, टैसिटस उसके बारे में रिमार्क्स देता है। टैसिटस TACITUS, टैसिटस रिमार्क्ड ओलिविया फॉलो बोथ। वो सम टाइम क्या करती थी कि अपने हस्बैंड को फॉलो करती थी, कभी वो अपने बेटे को कर लेती थी, वो दोनों पॉलिसी पे चलती थी। टिब्रियस जो था वो अक्सर क्या करता, डिसिमुलेशन करता, डिसेंबलर था वो। ही हाइड लॉट ऑफ थिंग्स और ये एक वीक इंसान की अलामत होती। ये भी नोट कर लें कि लिविया जो थी उसका एक हस्बैंड था अगस्टस और उसका बेटा था टिब्रियस जो था डिसेंबलर था, डिसिमुलेशन करता था, जबकि उसका हस्बैंड जो था वो बड़ा बोल्ड था, बड़ा ब्रेव था, बड़ा बहादुर था और जो कहता मुंह पे कहता और जानता कि कितनी बात करनी है, कितनी छुपानी है और किस तरह एक मेथड के साथ चलना है। उसके बाद कहता कि पेनिट्रेटिंग जजमेंट जिस मैन के अंदर होती है, ही नोज पेनिट्रेटिंग जजमेंट लिख लें। पेनिट्रेटिंग जजमेंट मीन व्हेन यू टॉकिंग टू मी यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, यू इवन observing my expression, you observing my knowledge, you are even getting from my facial expression, from my hand gesture, from my way of talking, dealing and talking and conversation, discourse, and everything is being observed by you like people. And then you have a penetrating kind of judgment, and after judgment you know what to talk, what to hide, and what to show, and what to discourse, and what to set aside. ये एक penetrating judgment जो है वो बताती है। पेनिट्रेटिंग जजमेंट किस मैन के अंदर होती है?
जो जानता है कितनी बात करनी है, कितनी छुपानी है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना। बिलीव में ये नहीं आता। अक्सर बंदे बड़े टॉकटिव होते हैं, वो भी बता देते हैं जो उनके पास होता है, और जो उनके पास नहीं होता वो भी बता देते हैं। बट अ पर्सन हु कैन मेंटेन सीक्रेट, यू नो, ही इज हैविंग ट्वाइस बेनिफिट. First, he is able to hide his kind of argument, whatever he has. He is having capability to hide his secret. He can follow secrecy, and after that he is having advantage. He can even get thing from the other. एक वो ऑब्जर्वर बन के काम करता रहता है, अपना सीक्रेट तो बचा लेता है, बल्कि वो दूसरे से भी मालूमात ले लेता है। तो जो कम बोलते हैं वो ज्यादा ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो उसने कहा कि एक तो बात यह है कि इंसान को पता होना चाहिए कितना बोलना है पेनिट्रेटिंग जजमेंट के जरिए, और जो बंदे पेनिट्रेटिंग जजमेंट रखते हैं और वो जानते हैं कितना रिवील करना है, कितना छोड़ना है, कितना हाइड करना है, कितना अगले को बताना है, सो एवरीथिंग दे एक्सप्लेन लाइक दैट। आगे वो कहता है कि हर इंसान की जो पावर है, इंसान के अंदर जो भी पावर मौजूद है, चाहे वो सिमुलेशन की हो, डिसिमुलेशन की हो, जो भी वो रखता है, अगर उसका वाइजली यूज किया जाए तो दैट इज वेरी यूजफुल। अच्छा, अब जरा देखें वी डिस्कस ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके अंदर यही है। लेट्स सी, पहले तो ये आपके सामने वर्ड आ रहा है सिमुलेशन। इसका मतलब लिख लें कि ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है आप वो शो करते हैं। उसमें मैंने आपको मिसाल दी अराक की कि वो बेचारा इसमें उसके साथ भी ऐसे हुआ कि उसके पास नहीं थे वेपन मास डिस्ट्रक्शन के, लेकिन वो उनको ये शो करता रहा कि मेरे पास है। ठीक है, उसके अलावा मैं मिसाल दूंगा, मैंने हिटलर की मिसाल दी, मैंने वर्ल्ड वॉर 2 में वो जर्मनी ने भी ऐसे किया, वो दूसरों को ये बताता रहा कि भी मेरे पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, एटॉमिक बम है और मैं चला दूंगा और सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल। मेरे पास लेट्स सपोज इतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं लोगों को कहूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। मेरे पास कार नहीं, मैं लोगों को कहूं मेरे पास 10 कारें हैं। तो दिस इज माई सिमुलेशन। अगर मैं डिसिमुलेशन कर रहा हूं, आई एम शोइंग, आई एम हाइडिंग व्हाट आई हैव। I have lot of property, but I do not let people to know whether I have property or not. I have lot of knowledge, but I keep it secret. I do not share with the people, so it is my dissimulation. So whenever situation demand, I started talking like a orator. I started talking like a philosopher. I talking like a trainer. It mean I am applying dissimulation. तो ये भी dissimulation है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि मेरे पास भाई कुछ नहीं है, लेकिन जबकि मेरे पास सारा नॉलेज है। Dissimulation is but a faint kind of policy. एक faint kind of policy, wisdom or wisdom, for it asked a strong wit and a strong heart to know when to tell the truth and to do it. Therefore, it is a weaker sort of politics that are the great dissemblers. अब ऐसी ट्रुथ ऐसा यानी वो कहता है कि एक तो ये एक कमजोर बंदे की निशानी है कि ही अप्लाई द डिसिमुलेशन। सेकंड वो कहता है देयरफॉर इट इज अ वीकर सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी सेंस, ऐसा वे ऑफ डीलिंग कहता है वीकर इंसान का होता है। यू आर हाइडिंग व्हाट यू हैव नॉलेज, यू शुड टॉक टू द पीपल सो पीपल नो कम टू नो। अब बहुत सारी बातें जो हैं अगर हम डिसिमुलेशन ही करते रहेंगे, वो मेरे बारे में ये सोचें, लेट्स सपोज आई एम गोइंग to talk to you. So I'm just sitting silently. I'm not talking to you. I'm sitting aside and do not talk to you, do not show you my knowledge. So how will you come to know whether I am a well expert or not? So for that I have to show you knowledge. I have to talk to you. I have to tell you that I have this or that. मुझे truthfully बताना चाहिए भाई मेरे पास ये है और ये नहीं. But whenever I am hiding, I am ultimately leading towards secrecy. और सीक्रेसी जो है वो मुझे पहले तो मैं सीक्रेट रखने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं डिसेंबलर हो जाऊंगा कि मैं उसे छुपा रहा हूं। जितना छुपाते जाओगे लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप कौन। तो ये भी कोई कॉन्फिडेंट वे ऑफ लिविंग नहीं है।
टैसिटस सेथ का मतलब होता है सैड। पुरानी इंग्लिश है, जरा समझते जाएं साथ। टैसिटस सेथ Livia sorted well with the art of her husband and the dissimulations of her son। नोट कर ले, मैंने यही बात की कि लिविया जो थी वो वाइफ थी किसकी? अगस्टस की। एंड अगस्टस वाज अ किंग एंड ही वाज वेरी बोल्ड पर्सन। He does not hide whatever he has, he talk to the people, but he know what to talk and what not to talk because he was very bold and confident person। अब दूसरी साइड पे उसका बेटा है टैसिटस कहता है कि दूसरी तरफ उसका बेटा था टिब्रियस। अब टिब्रियस जो था ही वॉज डिसेम्बलर। ही यूज्ड टू डिसिमुलेशन, ही यूज्ड टू अप्लाई डिसिमुलेशन इन हिज अफेयर, हिज वे ऑफ डीलिंग, हिज वे ऑफ टॉकिंग, सो दैट ऑल एडेड अप कम इन द पर्सनैलिटी ऑफ लिविया। तो ये दोनों लिविया की पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, लिविया इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। Attributing art are the policy of the Augustus and dissimulations to Tiberius। टिब्रियस क्या करता था? डिसिमुलेशन करता था। और अगस्टस क्या इस्तेमाल करता था? अगस्टस अप्लाई he applied fair dealing। he knows what to say, where to say, what not to say, what to hide and what to talk and what to reveal। पेनिट्रेटिंग जजमेंट थी उसकी, तो दोनों को फॉलो कर लेती थी। नाम था उसका लिविया। लिविया कौन थी? वाइफ थी। लेट्स सी फर्दर। हाँ जी। एंड अगेन व्हेन Mucianus encouraged the Vespasians to take arms against the Batilius। He said, "We rise not against the piercing judgment of Augustus, nor the extreme cautions of the closeness of Tiberius. These properties of the arts are the policies, and dissimulations or closeness are indeed habits and the faculty several to be distinguished। यानी ये जो उनके बारे में कहा गया है कि वो जो इतने इंक्रीज हुए, इतना यानी बुलंद हुए या इतनी तरक्की की उन्होंने, तो वो कहता है कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं था कि हमने किसको वी राइज नॉट अगेंस्ट द पियर्सिंग जजमेंट। हम सिर्फ पियर्सिंग जजमेंट अगस्टस और टिब्रियस की वजह से ही नहीं ऊपर आए। वो आगे से कहता है कि बल्कि वो किस वजह से आए थे? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आर्ट एंड पॉलिसी एंड द डिसिमुलेशंस एंड क्लोजनेस। बल्कि उन्होंने पॉलिसी इस तरह की बनाई थी अपनी कि दे अप्लाई द बोथ टेक्निक्स। दे यूज द टेक्निक ऑफ द अगस्टस एंड एट द सेम टाइम द डिसिमुलेशन ऑफ द टिब्रियस। सो बोथ आर हैविंग क्वालिटीज, दे क्लब टुगेदर एंड दे अप्लाइड एंड आफ्टर दैट दीज प्रूव्ड वेरी यूजफुल। तो ये बड़ी यूजफुल साबित हुई कि आप डिसिमुलेशन भी कर लें, आप बोल्डली बात भी करें, तो इस तरह दोनों चीजें जो है इकट्ठी होकर क्लब होकर बड़ी पावरफुल बने। आगे, फॉर इफ अ मैन हैव द पेनिट्रेशन ऑफ जजमेंट एज ही कैन डिसर्न व्हाट थिंग। डिसर्न का मतलब लिखें समझ जाना, ये लिखा हुआ डिसर्न, इसका मतलब लिखें अंडरस्टैंड कर लें। क्या मतलब है? अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, साथ मानी लिखते जाएं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसके ऊपर लिख दें। Discern what things are to be laid open and what to be secreted। अब जिस बंदे के पास नॉलेज होता है, जिस बंदे के पास जिस बंदे के पास ये नॉलेज होता है कि मैंने कौन सी चीज को छुपाना है और कौन सी चीज को जाहिर करना है, वो कहीं मार नहीं खा सकता। हमेशा तकलीफ में कौन होता है? जो वो चीजें बता देता है अपनी, दूसरों के सामने खुद को वीक कर लेता है।
So when you know what to hide and what to reveal, you are very powerful person. तो यहाँ पे उसने कहा, क्या कहा है, कहता है कि फॉर अ मैन हैव टू बी दैट पेनिट्रेशन ऑफ जजमेंट, जो एक बड़ी डीप पेनिट्रेशन जजमेंट रखता है, जिसकी जजमेंट बड़ी मजबूत हो, तो वो क्या करता है, ही कैन डिसर्न, वो समझ जाता है, वो आसानी से, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो वो मुझे समझ जाएगा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरे वे ऑफ टॉकिंग से, मेरी बात करने के अंदाज से मैं कैसा इंसान हूं, एंड ही विल डील मी अकॉर्डिंग, तो वो मुझे वैसा ही डील कर लेगा और बड़ा कामयाब उसका मेथड रहेगा। What thing to be laid open, क्या चीज हमने ओपन रखनी है, और बिलीव मी इट इज अ वेरी डेंजरस। जो बेकन ने बात बताई है कि क्या हमने छुपाना है, कितनी बात बतानी है, कितनी हाइड किसी से करनी है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी वजह से मार खाते हैं, ज्यादा बातें बता देते हैं। अब रिसेंटली एक वाकया जो है यहाँ पे हमारे जानने वालों में पेश आया। हमारे एक जानने वाले थे, तो वो एक दफा उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो हम गए, उसने होटल में मुझे इनवाइट किया, तो हम सारी फैमिली गए। अच्छा, वो जो आदमी था वो टॉकटिव बड़ा था, बातें बहुत करता। मैं आपको इससे रिलेट कर रहा हूं, बात को आप गौर से समझिए। गाड़ियों का वो बिजनेस करता था, बड़ा टॉकटिव। मुझे उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा, हाँ जी आप कहाँ से हैं? मैंने उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने मेरे 4-5 जानने वाले जो हैं उनके नंबर जो हैं मेरे सामने लाए और मेरी बात करवा दी। जब हमने खाना खा लिया और उसके साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई, मैंने अंदाजा लगाया कि ही इज वेरी क्लियर एंड कैंडिड पर्सन। ये वो बातें भी बता देता है जो इसे नहीं, यानी वो ऐसी बातें जो इररिलेवेंट होती है किसी से, उसे भी बता दे, उसे इजीली ही कैन बी कन्विंस्ड। वो ऐसा आदमी था कि उसे कोई भी कन्विंस कर ले जहां मर्जी ले जाए, यानी उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा। जब खाना खत्म किया तो मैंने ऐसे डिस्कशन की अपने घर में। मैंने कहा वो बंदा जिसने हमें इनवाइट किया था, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है और हर किसी को बातें बता देता है। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो बंदा कत्ल हो गया। इनफैक्ट वो किसी के साथ यहां से गया कहीं गाड़ी बेचने, तो वहां भी उसने अपने आप को ऐसे रिवील किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हूं, सब कुछ उसने बताया। उसके पास किसी अजनबी पे ट्रस्ट कर लिया, उसने उसे कत्ल करके उसकी चीजें जो हैं सारी अपने काबू में कर ली, गाड़ी भी, और खुद जो है वो छुप गया। उसने कहा वो पता नहीं कहीं चला गया, उसे कत्ल करके उसको कहीं फेंक दिया अपने हाथ। अब इस तरह की चीजें बड़ी खतरनाक। डू नॉट रिवील योरसेल्फ टू अदर। अब क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, डू नॉट टेल टू अदर पीपल। वंस यू टेल यू विल बी हैविंग, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द ट्रेजिक एंड। तो बेकन ने कितनी जबरदस्त बात यहां पे की है, कहता है बट इफ अ मैन हैव द पेनिट्रेशन ऑफ जजमेंट ही कैन डिसर्न व्हाट थिंग आर टू बी लेड ओपन, कितनी हमने ओपन करनी है बात, एंड व्हाट टू बी सीक्रेटेड, कितना सीक्रेट रखना। यानी कि जो मिला उसके साथ सारी बातें शुरू कर दी, वो आपको जान ले अच्छी तरह से, फिर वो आपको जहां मर्जी ले जाए, वो आपके साथ जो मर्जी कर ले। सो बी शो सीक्रेसी, डू नॉट ओपन योरसेल्फ एंड डू नॉट टू मच हाइड योरसेल्फ। और इतना हाइड ना करो कि पता ही ना चले आप क्या है। एंड व्हाट टू बी शोड इन अ हाफ लाइट, कितना हाफ लाइट में रखना है, कितने पे रोशनी डालनी है, कितने पे किसको छुपाना है। एंड एड whom, और किसको, एंड टू whom, किससे, एंड when, which indeed are the art of the state and art of the life, and Tacitus well calleth them to him a habit of। ये बड़ी पावरफुल हैबिट है, और साथ ये फायदा क्या देती है, ऐसा इंसान जो होता है जो ये जजमेंट पेनिट्रेशन रखता है, पेनिट्रेटिव जजमेंट रखता है, उससे जरूरत नहीं है कि वो सिमुलेशन डिसिमुलेशन करे। टैसिटस कहता है डिसिमुलेशन इज द हिंड्रेंस एंड द पुअरनेस। तो ये इस ऐसे बंदे के लिए कहता है ये एक रुकावट होगी अगर वो करेगा सिमुलेशन डिसिमुलेशन, क्योंकि उसकी जजमेंट ही इतनी है, वो जानता है भाई मैंने कितना छुपाना, कितना नहीं छुपाना, कैसे बात करनी, कैसे नहीं करनी। तो उसे क्या जरूरत है कि वो लोगों के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी खोए, इस मक्कार तरीके को अप्लाई करे। ये तो वीक इंसान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद बट इफ अ मैन कैन नॉट ऑब्टेन दैट जजमेंट, अगर इंसान के अंदर इतनी जजमेंट नहीं है, वो बेवकूफ है दूसरे लफ्जों में,
देन इट इज लेफ्ट टू हिम जनरली टू बी द क्लोज एंड डिसेंबलर, तो वो डिसेंबलर बन सकता है। अब डिसेंबलर का मतलब मुझे बताना नहीं पड़ेगा। डिसेंबलर का मतलब होता है अ पर्सन हु हाइड। कौन होता है डिसेंबलर? अ पर्सन हु हाइड्स हिमसेल्फ, जो अपने आप को लोगों से छुपाता है। वट एवर ही हैज, जो उसके पास है वो लोगों से छुपाता है, वो डिसेंबलर होता है। आगे वो कहता है जी, आगे देखें, for where a man cannot choose vary in a particular, there is it good to take the safest and the veriest way in a generals, like going softly by one that cannot well see. हाँ जी, अगर वो इतना जजमेंटल नहीं है, उसकी जजमेंट इतनी नहीं है, वो वीक है, वो क्या कर सकता है, वो सिमुलेशन और डिसिमुलेशन को अपना सकता है, लेकिन वो इस तरह अपनाए कि वो लोगों को पता ना चले कि वो सिमुलेशन या डिसिमुलेशन कर रहा है। अब यहाँ पे बेकन की क्या वर्ल्डली विजडम आती है? हम कह सकते हैं कि बेकन इज अ वर्ल्डली माइंडेड पर्सन। बेकन क्या है? बेकन एक वर्ल्डली माइंडेड पर्सन है। वो आपको क्या सिखा रहा है कि भाई आपने कैसे अपने आप को छुपाना है, आप कैसे झूठ छुपाना है, कैसे अपना आप छुपाना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, ये जो लाइन है किसको शो करती है? टेक द सेफेस्ट एंड वेरिएस्ट वे ऑफ जनरल, लाइक गोइंग सॉफ्टली, बड़े तरीके से चले, बाई वन दैट कैन नॉट वेल सी, और कोई देख भी ना सके। यहाँ पे लिख लें वर्ल्डली माइंडेड, ये उसकी वर्ल्डली माइंडेडनेस है, ये उसकी वर्ल्डली विजडम आपको बता रहा है। इट इज अ वर्ल्डली विजडम। लो जी, ये साथ साथ पॉइंट जो है, कोई बुक है तो बुक के ऊपर लिखते जाए। नेक्स्ट देखें, सर्टनली द एबलेस्ट मैन दैट एवर वर हैव हैड ऑल द ओपननेस एंड द फ्रैंकनेस एंड डीलिंग एंड नेम ऑफ द सर्टेनिटी एंड वेरोसिटी, बट देन दे वर लाइक हॉर्सेस वेल मैनेज्ड, फॉर दे कुड टेल पासिंग वेल एंड व्हेन टू स्टॉप एंड टर्न। हाँ, कहता है कि जो इंसान के पास अच्छी जजमेंट है, पावरफुल है, जानता है कहाँ रुकना है, कैसा कहाँ चलना है, तो उनको कहता है ये जरूरत नहीं है कि वो करते फिरें सिमुलेशन डिसिमुलेशन। तो वो तो कहता है वर लाइक एंड दे वर लाइक द हॉर्सेस वेल मैनेज्ड, वो ऐसे हैं जैसे वेल मैनेज्ड, जो सुधारे हुए घोड़े होते हैं वैसे हैं। फॉर दे कुड टेल पासिंग वेल एंड व्हेन टू स्टॉप अ टर्न, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ पे चलना है, ये सब वो जानते हैं वो लोग। एंड एट सच टाइम्स व्हेन दे थॉट द केस इंडीड रिक्वायर्ड डिसिमुलेशन, इफ देन दे यूज्ड इट, इट केम टू पास दैट द फार्मर्स ओपिनियंस spread abroad of their good faith and clearness of dealings make them almost invisible। तो वो कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो इस तरह से उनको यूज करते हैं, जो एबल इंसान होते हैं, जो जजमेंटल होते हैं, जो क्लेवर पर्सन होते हैं, if they try to apply, if they are in a need to apply dissembling, because some people are continuously asking question and they have to dissemble, so you know that how he is going to do that, he will just dissimulation in such a way that nobody could ever judge what he is hiding or what he is just keeping secret, तो वो पता ही नहीं चलने देते। आगे की देयर बी अ डिग्री ऑफ द हाइडिंग एंड वेलिंग ऑफ द मैन सेल्फ, इंसान को एक डिग्री एक उसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए। कहता है कितना हाइड करना और कितना नहीं करना। अगर ज्यादा कर लेगा तो तब भी मसला बन जाएगा, ज्यादा कुछ शो कर देगा तो तब भी, तो वो भी कहता है उसमें एक तवाज़ुन, मॉडरेशन रखिए। द फर्स्ट क्लोजनेस, रिजर्वेशंस एंड सीक्रेसी, प्लस पहले क्लोजनेस आती है, फिर रिजर्वेशन आती है, इंसान रिजर्व होता है, फिर सीक्रेसी की तरफ जाता है।
अब आप मुझे बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ डील करते हैं, देखिए हम बहुत सारी बातें जो छुपाना चाहते होते हैं बाज़ औक़ात लोगों को बता देते हैं. इट हैपन्स विद अस. सो ही सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लिव इन अ क्लोजनेस, देन रिजर्वेशन एंड अल्टीमेटली सीक्रेसी. फिर आप सीक्रेट की तरफ जाते हैं. अगर आपने किसी से सीक्रेट रखना है तो आप पहले से ही उसको मुतय्यन करें, आप पहले ही उसका तयन करें कि मैंने भाई इतना इसके साथ बोलना है और इतना इसके साथ मजीद चलना है और इस तरह मैंने इसको डील कर लेना है. अगर आप उसको सब कुछ बता देंगे तो फिर तो वो आपसे कुछ नहीं आपके पास रहने देगा. द क्लोजनेस, रेजर्वेशंस और फिर उसके बाद सीक्रेसी. व्हेन अ मैन लिविथ हिमसेल्फ विदाउट ऑब्जर्वेशंस और विदाउट होल्ड टू टेकन. अगर इंसान अपने आप को कहता है खुला ही छोड़ दे, जो मुंह में आता है बकता जा रहा है, जो उसके पास है सारा कुछ खोल के रख देता है आगे, तो फिर वो वही काम होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि उसे आदत थी लोगों से बातें करने की, अपनी बातें बताता और अल्टीमेटली लोगों ने उसे मार दिया, कत्ल कर दिया उसको. क्योंकि लोग तो फिर जेलस भी होते हैं आपकी तरक्की से. आप लोगों को इस तरह खुल के बताएंगे जी मेरा कारोबार ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, मैं बहुत तरक्की कर रहा हूं, मेरे पास ये है वो है. पीपल विल बी बिहाइंड यू, दे विल टेक ओवर यू एंड अल्टीमेटली दे विल किल यू. और आजकल तो ये चल रहा है. उसके बाद विदाउट होल्ड टेकन एंड ही इज द सेकंड डिसिमुलेशन इन द नेगेटिव. पहला कहता है जी सिमुलेशन, वो कहता है कि एक ओपन होता है क्योंकि इंसान उसमें बोल्ड होता है ज्यादा ही, और वो भी ठीक नहीं है. वैसे वो एडमायर तो किसी को भी नहीं करता, पर वो कहता है कि डिसिमुलेशन की निस्बत जो है सिमुलेशन वो पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड जो सिमुलेशन है बिल्कुल नेगेटिव होता है. इसमें तो इंसान अपना सेल्फ जो है वो ही छुपाता रहता है, लोगों को पता नहीं चलने देता कि वो क्या है. व्हेन अ मैन लेट फॉल साइंस एंड आर्गुमेंट्स दैट ही इज नॉट दैट ही इज. And the third simulation is the affirmative. When a man industriously and expressly feigns pretends to be that he is not. तो इसमें भी वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस, यानी एक बोल्ड वे से एक्सप्रेस करता है कि भाई वो नहीं है तो वो कहता है मैं ये हूं. है तो दोनों ठीक नहीं है, दोनों क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, लेकिन वो कहता है जी उसकी निस्बत ये तकरीबन ठीक है. डिसिमुलेशन. फॉर द फर्स्ट दी सीक्रेसी इट इज इंडीड the virtues of the confessors, and assuredly the secret man heareth many. सीक्रेट मैन जो है वो लोगों की बहुत सारी बातें सुन लेता है लेकिन अपनी बातें छुपा लेता है. ये उसके अंदर एक खूबी होती है. ये नीचे मानी भी लिखे हैं, इनको देख लीजिएगा. नेक्स्ट देखें. कन्फेशन. For who will open himself to blab and babblers? But if a man be thought secret, it invites the discovery. अब देखें, babbler का मतलब होता है person talkative. Blab and babbler का मतलब देखें a person who is too much talkative, and too much talkative person cannot keep secret. You tell him one thing, he will add 5-6 things and he will propagate it. He will disseminate it. He will tell to the other that this person is having this or that. You just tell him one thing and he will be adding 5 or 6 things and he will propagate it. आप उसे एक बात बताएं, वो 10 बातें बता के आगे पहुंचा देगा. वो बैबलर होता है, टैक्टिव होता है, क्योंकि उसे तो बातें चाहिए, उसने बातें करनी. तो कहता है कि एक जो कम बोलते हैं, जो सीक्रेट रखना जानते हैं, उससे आप उसके दिल की बात नहीं निकलवा सकते. बट इफ अ मैन बी थॉट सीक्रेट, इट इनवाइट द डिस्कवरी. If a man be thought secret, it invite discovery. As the more close air sucketh in the more opens, and as the confessions, the revealing is not for worldly use, but for the ease of the man's heart. So the secret man come to the knowledge of many things in that kind. अब सीक्रेट मैन जो है वो बहुत सारा इल्म जो है वो दूसरों से इकट्ठा कर लेता है और दूसरों से इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी कर लेता है, और उससे इंफॉर्मेशन लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, और वो लेने की बजाय इंफॉर्मेशन देने की बजाय वो दूसरों को ऑब्जर्व करके इकट्ठी कर लेता है. व्हाइल मैन रादर डिस्चार्ज देयर माइंड देन इम्पार्ट देयर माइंड. और वो इंसान जो अपना माइंड जो है वो बता देता है या डिस्चार्ज कर देता है, वो
हर चीज उसके हाथ से फिर निकल जाती है। इन अ फ्यू वर्ड मिस्ट्रीज आर ड्यू टू सीक्रेसी। मिस्ट्री जो किस में रहती है? सीक्रेसी में रहती है। अब सीक्रेट जो जिसने सीक्रेट अपने आप को रखा हुआ है वो बहुत सारी चीजें जो है इन अ फ्यू वर्ड्स मिस्ट्रीज आर ड्यू टू द सीक्रेसी बिसाइड, इसके अलावा कहता है नेकनेस इज uncomely as well in mind as body, and it added no small reference to men's manners and actions if they to be altogether open. As for the talkers and the futile persons, they are commonly vain and credulous vehicles. For vehicle का मतलब होता है इसके अलावा, beside for that he talketh what he knoweth and what also talk well he knoweth not. देखें कितनी जबरदस्त बात की उसने कहा जो टॉक्टिव बंदा होता है, देखें यहां पे देखिए टॉक्टिव बंदा क्या करता है, एक तो उसने वो बता दिया जो वो नहीं जानता, एक तो वो है ना इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है, एक वो उसके पास जो नहीं। एज फॉर टॉक्टिव, टॉक्टिव क्या करता है? फ्यूटाइल पर्सन, वो बेकार आदमी होता है। दे आर कॉमनली वेन एंड क्रेडुलस वीथल, वो बिल्कुल क्या होता है? वेन, बेकार होता है। वीथल फॉर दैट टॉक्ड व्हाट ही नोवत, और वो बात कर देता है जो उसके दिल में होती है। दूसरा विल आल्सो टॉक व्हाट नोवत नॉट, और जो उसको नहीं जानता वो भी लोगों को बता देता है भाई मेरे पास ये भी। दिस इज वेरी डेंजरस, वो कहता है ये बहुत डेंजरस है। और मैंने उसकी मिसाल भी अभी आपको बताई कैसे फिर लोग उसको यूज करते हैं। Therefore set down that the habit of secrecy is both politics and moral. और फिर वो कहता है कि ये क्या कहता है and this part is good that man's face give his tongue leave to speak, for the discovery of the man's self by the tract of his countenance is a great weakness and betraying by how much it is many times more marked and believed than a man's word. और फिर कहता है जब आप कोई बात सीक्रेट रखना चाहते हैं तो फिर अपने जरा फेशियल एक्सप्रेशन पे भी कंट्रोल रखें। Whenever you want to hide something, then you should also control your facial expression. Your facial expression speak more than your word. आपके फेशियल एक्सप्रेशन कहता है कि आपके वर्ड से ज्यादा बोलते हैं भाई। वेरी केयरफुल अबाउट दैम, बहुत केयरफुल होना पड़ता है उनके बारे में। यहां पे देखें उसने कितनी जबरदस्त बात की कि whenever you want to keep secret, क्या करना चाहिए? वो कहता है कि मच मैनी टाइम्स मोर मार्क्ड बिलीव्ड देन द मैन्स वर्ड, यानी इंसान के वर्ड से उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो ज्यादा जज करते हैं, और लोग ज्यादा करते ही ये जज हैं। अच्छा, आप ऐसा करें, आप बाहर निकलें और एक साइड पे दौड़ने लग जाएं। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ऐसे होता है कि एक आदमी दौड़ा जा रहा है, आगे बंदे खड़े हैं, वो उसकी तरफ देख के आगे दौड़े जा। अब वो अगली गली में जाता है, दौड़ा जा रहा है, आगे उसको 10-15 खड़े हैं, वो उसकी तरफ देख के ऐसे ये भी नहीं पूछते भाई वो क्यों दौड़ रहा है, या आप खड़े हो जाएं। ये साइकोलॉजी है। आप ऐसे आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें, हालांकि आसमान के ऊपर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन स्काई, कुछ भी नहीं है। जैसे ऐसे देख आपके
वेलकम बैक। हाँ जी, welcome back. We are going to discuss again Francis Bacon's essay Simulation and Dissimulation. For the second, which is dissimulation, is Falbeth, और नीचे वो कहता है कि dissimulation जो है many time upon secrecy by necessity, और बाज़ औक़ात कहता है अक्सर जो है सिमुलेशन की जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी जरूरत भी होती है कि बाज़ औक़ात कोई बंदा आपसे इतने क्वेश्चन करता है कि आपने कुछ चीज हाइड करनी है, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बट द क्वेश्चनर ही इज आस्किंग यू टाइम एंड अगेन सेम क्वेश्चन इन अ वे टू just you speak something, but now it is your duty to hide. How you are going to hide your secret? So that he will secret must be dissembler in some degree. तो फिर किसी ना किसी डिग्री, किसी ना किसी अंदाज के साथ आपने dissembler बनना है. For men are too cunning to suffer a man to keep indifferent. Indifferent का मतलब होता है ला ताल्लुक होना. Carriage between the both. तो उसने बड़ा इंडिफरेंट होके दोनों से कि ना तो वो सिमुलेशन और डिसिमुलेशन में आए और बड़े प्रॉपर मॉडरेशन अंदाज से बचना है, एंड टू बी सीक्रेट विदाउट सर्वेइंग द बैलेंस, और बैलेंस भी नहीं खोना ऑन ईदर साइड, किसी साइड पे आपने ज्यादा भी नहीं हो जाना. तो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेंटेनिंग योर सीक्रेट, बिकॉज द पर्सन हु इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ही विल trap you from various way. He will just keep on asking question. He say that he will get your secret, but it's your duty to show dissembling. अब यहाँ पे आपने dissembler बनना है, dissimulation करनी है. They will beset a man with a questioner. So वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा and draw him on, और क्या ड्रा करना चाहता है, कोई उससे चीज अखज करना चाहता है, तो आपने क्या करना है, आउट ऑफ हिम, दैट विदाउट ऑब्जर्व साइलेंस, आपने अब खामोश भी नहीं होना, मस्ट शो एन इंक्लिनेशन वन वे, एंड इफ ही डू नॉट दे विल गैदर एज मच ऑफ द साइलेंस बाय दिस स्पीक. अब कोई क्वेश्चन ऐसा है, हाँ जी आप नशा करते हैं, तो आप अब खामोश हो जाए तो वो समझ ले जी नशा करता है. So you have to give answer, but you have to give answer in such a way that should not reveal your secret. तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात होता है कि हमें उस पर बोलना भी पड़ता है. उसके बाद कहता है he do not and they gather much by the silence by the speech, और बहुत सारी बातें जो हैं वो आपकी स्पीच, आपकी खामोशी से फिर निकाल ले, तो आपने वहां फिर बोलना भी है. They will gather as much by the silence as by the speech. As for the equivocations are the oraculous speech के जो बोल रहे हैं आप, they can't hold out long, कि वो उससे कोई आप लंबा भी ना इतना बोलें, so that no man can be secret except he give himself a little scope of disseminations, which is it were but a स्कर्ट ऑफ द ट्रेन ऑफ द सीक्रेसी. ये एक सीक्रेसी का अंदाज है कि आप किसी को इस तरह से जवाब दें कि वो बड़ा मॉडरेट सा हो और आप डिसेंबलिंग शो करके उससे बच जाएं, वो आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे, बट यू शो हिम सच अ आंसर दैट दे आर जस्ट लाइक टू बी और नॉट टू बी में वो रहे, कि वो पूरा कोई उसमें कोई समझ ना पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो. आपका वो सिमुलेशन या डिसिमुलेशन वाला भी मामला जो है वो भी मॉडरेशन में रहे. बट फॉर द थर्ड डिग्री विच इज सिमुलेशन एंड फॉल्स प्रोफेशंस, दैट आई होल्ड मोर culpables and less politics, except it is to be the great and the rare matters. अब ये जो सिमुलेशन है कहता है तीसरे दर्जे पे, पहले आती है डिसिमुलेशन, उसके बाद सीक्रेसी आती है कि जब आप डिसिमुलेशन करते हो तो अल्टीमेटली पहले सीक्रेसी भी आती हो, अल्टीमेटली डिसिमुलेशन पे आते हो, फिर उसके बाद उसने कहा तीसरा दर्जा जो है सिमुलेशन का कि आपके पास जो नहीं होता वो शो करते हो और फिर उसको झूठ पे झूठ बोलते जाते हो और अपनी पॉलिटिकल कैरियर अपना तबाह बर्बाद कर लेते हो.
As therefore the general customs of the simulation, which is the last degree, and the bias rising either of the natural faults or the fearfulness or of a mind that has some main faults. अब ये जो सिमुलेशन होती है ये भी बंदा किसी मिसाल के तौर पर किसी से खौफजदा ही होकर करता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को ये इसलिए दिखाता है कि लोग जो है उससे डरे रहें, दूर रहें, खौफजदा रहें कि मेरे पास भैया मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ नहीं, आपके मेरे पास गन है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है। अब आप बार बार बताते रहे मेरे पास गन है, तो आप वो आ जाएं तो आपके पास कुछ भी ना हो। बिकॉज अ मैन मस्ट नीड अ डिस्गाइज, इंसान को क्या एक छुपाने की जरूरत है। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। इंसान हमेशा अपने आप को छुपाता रहता है और कोई ना कोई वो पर्दा जो है वो ढूंढता रहता है। इट मेकeth हिम प्रैक्टिस सिमुलेशंस इन अदर थिंग्स, तो वो उसे सिमुलेशन की तरफ ले जाता है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो हिज हैंड शुड बी आउट ऑफ अर्थ, कि उसके हैंड जो है वो बिल्कुल खाली रह जाएं। आगे कहता है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशंस आर थ्री। फर्स्ट टू ले स्लीप, अपोजिशंस एंड टू सरप्राइज। अब सिमुलेशन इंसान किस लिए करता है? टू ले स्लीप, अपोजिशन के वो अपोजिशन को क्या करे कि उनको अपोज करने के लिए और हैरान करने के लिए। डिसिमुलेशन किस लिए करता है? सिमुलेशन और डिसिमुलेशन, पहला तो ये है कि उसके जो अपोजिशन जो है उनको पता ना चले, वो सोए रहें और वो अपना आगे गुजर जाए, ये डिसिमुलेशन होता है। इसका मतलब होता है हाइड करना। और सिमुलेशन का मतलब क्या है? दिखावा करना, शो करना। ये शो कहता है एक चीज तो इसमें ये है कि इसलिए सिमुलेशन करता है इंसान कि वो सरप्राइज कर दे अपने। मिसाल के तौर पर आप अपने जितने भी आपके दोस्त हैं या आपके जो मद्दे मुकाबल हैं, जो आपके मुखालफ हैं, आप उनको शो करें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, बल्कि आप यहाँ ट्यूशन पढ़ रही हैं, लर्न कर रही हैं नई नई स्किल्स, नई चीजें, लेकिन उनको ये शो करें तो आप उनको हैरान कर दें रिजल्ट के जरिए। वेयर अ मैन्स इंटेंशंस आर पब्लिश्ड, इट इज अलार्म्स टू कॉल्स अप दैट ऑल आर अगेंस्ट देम। तो फिर क्या करता है? ये एक अलार्म हो जाता है कि जब इंसान अपनी इंटेंशन लोगों को बता देता है ना, पब्लिश कर देता है, शो कर देता है। पब्लिश का मतलब लिखे शो। जब इंसान अपनी इंटेंशन लोगों को बता देता है, ये अंडरलाइन किया हुआ मैंने, इज एन अलार्म टू द कॉल अप दैट ऑल आर अगेंस्ट देम, के सारे उसके खिलाफ हैं। द सेकंड इज रिजर्व टू द मैन सेल्फ्स फेयर रिट्रीट, फॉर इफ अ मैन एंगेज हिमसेल्फ बाय द मैनिफेस्ट डिक्लेरेशन he must go through take a falls. The third is the better to discover the mind of another, for to him that opens himself when hardly show themselves adverse, but to let him that turn their freedoms of the speech to freedoms of thoughts, and therefore it's a good shrewd का मतलब होता है तेज होना। Proverbs of that Spaniard, टेल अ लाई एंड फाइट अ ट्रूथ। अगर आप किसी से सच जानना चाहते हैं तो बेकन कहता है कि स्पेनेड कोट है, प्रवर्ब है कि आप झूठ बोलें और उससे सच गुलवा लें। अगर आपने किसी से सच गुलवाना है तो बेकन कहता है आप झूठ बोलें, वो आपको सच बता देगा। ठीक है। एज इफ देर आर नो वे ऑफ डिस्कवरी बट बाय सिमुलेशन। देर इज, मिसाल के तौर पर आपसे कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा तो आप उसे बताएं कि भाई मेरी 10 करोड़ प्रॉपर्टी, वो कहेगा यार सचमुच? आप कहेंगे यस आई हैव सच एंड सच। वो आपसे बात भी करेगा, आपको नंबर भी देगा, बल्कि आपको इनवाइट भी कर लेगा। द फर्स्ट द सिमुलेशंस एंड डिसिमुलेशन कॉमनली कैरी विद देम अ शो ऑफ द फियरफुलनेस। पहले तो जी जो बंदा ये करता है ना सिमुलेशन, वो बंदा खौफजदा होता है। विच इन एनी बिजनेस वो डोथ स्पाइल द फीदर्स ऑफ द राउंड फ्लाइंग अप टू द मार्क। अब यहां पे उसने एक मिसाल दी है कि बिल्कुल ऐसे ही है, जो बंदा सिमुलेशन और डिसिमुलेशन करता है ना, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई फीदर की है जो बिल्कुल स्पाइल हो चुका है। अच्छा, पुराने वक्तों में किसी तीर को सीधा करने के लिए, उसकी डायरेक्शन सीधी करने के लिए, जब वो जाए, ट्रैवल करता हुआ जाए और दुश्मन पे अटैक करे तीर, तो उसके साथ वो फीदर बांधते थे उसका बैलेंस कंट्रोल करने के लिए। देखा होगा आपने, किसी ने तीर देखा होगा तो तीर के साथ ना फीदर बंधे होते थे पुराने वक्तों में। तो उसकी जो फ्लाइंग है, जब वो फ्लाई करता हुआ जाए तो अपने टारगेट पे हिट करे और इधर उधर ना हो। तो कहता है जो बंदा डिसिमुलेशन और सिमुलेशन में पड़ा होता है ना, बिल्कुल वो स्पाइल्ड एरो होता है।
वो क्या होता है, एक बेकार एरो जिससे फीदर उतरे होते हैं। ये उसने बड़ी जबरदस्त एक एनालॉजी इस्तेमाल की है। The first that the simulations of the dissimulation commonly carry with them the show of the fearfulness, which the business that spoil the feathers of round flying up the marks. The second that the puzzles and perplex the conceit of many, that a person's would otherwise cooperate with him, makes a man walk almost alone his own ends. जो बंदा ये चीजें करता है वो बिल्कुल अलोन रह जाता है, उस पे लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। फिर वो बेचारा फिर यही कहता है मैं ठीक कह रहा हूं, कोई नहीं सुनता फिर उसकी। द थर्ड एंड द ग्रेटेस्ट इज दैट डिप्राइव्ड अ मैन वन ऑफ द मोस्ट प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्शन विच इज ट्रस्ट एंड बिलीव। सबसे बड़ी बात जो उसका नुकसान होता है कि उसका ना ट्रस्ट रहता है ना बिलीव रहता है, जो बंदा ये प्रैक्टिस करता है सिमुलेशन। द थर्ड एंड द ग्रेटेस्ट इज दैट डिप्राइव्ड अ मैन वन ऑफ द मोस्ट प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्शन, कि वो पहली तो बात है सिमुलेशन डिसिमुलेशन वाला डरता रहता है और वो भी एक्शन नहीं कर सकता, विच इज द ट्रस्ट एंड द बिलीव, और उसका ट्रस्ट और बिलीव भी जाता रहता है। द बेस्ट कंपोजिशन ऑफ द टेम्परेचर इज टू हैव ओपननेस इन द फेम्स एंड ओपिनियंस, सीक्रेसी इन हैबिट, डिसिमुलेशन इन सीजनेबल यूज एंड पावर टू फियंस एंड देयर इज नो रेमेडी। कहता है अगर आपने ये अप्लाई करना है डिसिमुलेशन, तो डिसिमुलेशन को सीजनेबल रखो, जहां जरूरत हो। सीजनेबल का मतलब लिखें वहां जहां जरूरत हो वहां अप्लाई करें। दूसरा उसने बात की है कि सीक्रेसी को अपना ओपिनियन बना लें, सीक्रेसी जो है सीक्रेसी को अपनी हैबिट बना लें, तो फिर आप कामयाब होते हैं। यू कीप सीक्रेट योर हैबिट एंड seasonable use of the dissimulation so that you can get success. Hope you got the points. आज हमने सिमुलेशन और डिसिमुलेशन को डिस्कस किया। आपके और भी ऐसे हैं इसके, एक तो है ऑफ ग्रेट प्लेस है आपके कोर्स में, और एक और है इसी तरह का, वो इंशाल्लाह इकट्ठे आपको कोशिश करूंगा कल 2 बढ़ाने। हैव अ नाइस टाइम।